जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग पढ़ेंगे रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए टेस्ट है। ये टेस्ट नंबर 4 है, 4 या 5 होगा, ठीक है ना। तो आप लोग इसको देखते रहिए, प्यार बनाए रखिए। चलते हैं क्वेश्चन पे लेट न करते हुए। और इसका पीडीएफ आपको इसी वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको टेलीग्राम का लिंक जाएगा, वहाँ पे आप जाएंगे तो टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। ये पूरा हम आपको वहाँ पर चढ़ा देंगे, ठीक। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया होगा गेहूँ का खाया जाने वाला भाग कौन सा है। एक है भ्रूण, बी है कोष। भ्रूण कोष केवल बीज है और पूरा फल है, तो इसका पूरा फल खाया जाता है, ठीक है। तो हम इसको चेंज करते हैं और देखते हैं यहाँ से। चलिए, तो इसको हम लोग चेंज करते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि पीलिया रोग किसकी अधिकता के कारण होता है। पीलिया रोग है किसकी अधिकता के कारण होता है। तो इंसुलिन है, बेलरूबिन है, गैस्ट्रिक जूस है, ग्लाइकोजन है। इसका आंसर बी होगा, बेलरूबिन जो होता है ना, इसकी अधिकता के कारण पीलिया रोग हो जाता है, ठीक है ना। चलिए, दिया हुआ है कि पृथ्वी से ग्रहों के भूस्थिर कक्षा की ऊंचाई कितनी होती है। पृथ्वी से भूग्रहों की स्थिर कक्षा की ऊंचाई कितनी होती है। 3600 किलोमीटर, 36 माइल, 6000 माइल और 36,000 किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 का डी हो, 36,000 किलोमीटर होता है, ठीक ना। पृथ्वी का जो बाहरी हिस्सा है ना, 36,000 किलोमीटर, ठीक। तो ये याद रहे, यहाँ से मतलब 36,000 इसके बाद से जो क्या बोलते हैं इसको, का जो गुरुत्वाकर्षण केंद्र है ना, यहाँ से खत्म हो जाता है, ठीक। उसके बाद से निर्वात आ जाता है और निर्वात के बाद से वहाँ पे चारों ओर से वो मतलब कि ये जो पृथ्वी नहीं खींच पाती है अपनी तरफ, भू गुरुत्व नहीं रहता। चलिए, दिया है 4 नंबर क्वेश्चन कि भूगर्भ में शिशु के लिंग की पहचान किस जाती है। यह है साधारण प्लाटा, डीएनए फिंगरप्रिंट, एमनियो सेंटेसिस या क्रोमेटोग्राफी। तो इसका आंसर 4 का हो जाएगा, सी होता है, एंटियो सेंटर होता है। यह 5वां कि रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर को सबसे ऊपर रखने का क्या कारण है। तो रेफ्रिजरेटर में फ्रिज को सबसे ऊपर ऊंचा रखने पर क्या कारण है। तो जिसमें वह गर्म होता है, कंप्रेस दूर रहे। ऐसा करने से आसानी होता है, जिसमें वह संभावनाएं स्थापित कर अंदर पूरे भाग को सफा कर सके। और ऑप्शन डी है, कोई विशेष कारण नहीं है। इसका कारण है, इसमें सी है कि वह संवहन धाराएं स्थापित कर अंदर के पूरे भाग को ठंडा कर सके। प्राकृतिक रबड़ एक बहुलक है, किसका बहुलक है। एथिलीन का, आइसोप्रीन का, विनाइल क्लोराइड का और एसिटिलीन का। तो 6 का आंसर हो जाएगा बी, आइसोप्रीन का। जो प्राकृतिक जो रबड़ होता है, आइसोप्रीन का बहुलक होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा इसको मोटा करते हैं, आगे आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे दिया हुआ है कि माँ के दूध में शिशु को सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ मिलता है। माँ के दूध में शिशु का सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ क्या मिलता है। पहला ऑप्शन है वसा, ऑप्शन बी है प्रोटीन, ऑप्शन सी है एंटीबायोटिक्स और डी है एंटीबॉडीज। तो 7 का आंसर हो जाएगा डी, एंटीबॉडीज जो होता है वह माँ के दूध में मिलता है। इस रोग के उपचार में के लिए सर्पगंधा के प्रयोग होने वाला रेजनपाइन का इस्तेमाल किया जाता है। रक्तचाप, सुखंडी, मधुमेह और पीलिया। सर्पगंधा का प्रयोग कहाँ किया जाता है, रक्तचाप के लिए किया जाता है। इसका आंसर होगा। ये दिया हुआ है 9 का कि शरीर में निम्न में से किस के निर्माण हेतु विटामिन बी 12 है। बी 12 फालिक अम्ल की आवश्यकता होती है, ठीक ना। त्वचा, लाल रक्त कणिकाएं, दांत और श्वेत रक्त कणिकाएं। तो विटामिन 12 जो है के कारण और फालिक का दोनों का कहाँ प्रयोग मतलब होता है निर्माण हेतु। तो इसका आंसर हो जाएगा 9 का बी होगा, लाल रक्त कणिकाएं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण सिद्ध सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है। कृष्ण सिद्ध सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है। सीवी रमन, जे एच एच जे भाभा, एस चंद्रशेखर और जगदीश चंद्र बोस। तो कृष्ण सिद्ध का सिद्धांत किसने दिया था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, एस चंद्रशेखर ने दिए थे। नेक्स्ट है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह होगा केंद्रीय चावल शोध संसाधन संस्थान कहाँ स्थित है। केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है। कोचीन है, कटक है, राजमुंद्री, चेन्नई है। तो उड़ीसा में केंद्रीय जो चावल संस्थान है वो चेन्नई उड़ीसा में है। वह इसका आंसर हो जाएगा बी, कटक पड़ता है। चलिए नेक्स्ट है, बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट आने से कैसा मौसम का संकेत मिलता है। अचानक अगर गिर जाए तो क्या होगा। तो स्थिर या शांत रहेगा, वर्षा युक्त होगा, तूफानी होगा, ठंडा होगा। अचानक गिरता है तो वह क्या होगा, तूफान आएगा। 12 का सी। अगर वही अचानक न करके धीरे धीरे गिरेगा तो शांत और स्थिर मतलब कम हो जाएगा। चलिए, यह है कि खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा रसायन प्रयुक्त किया जाता है। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के हेतु निम्नलिखित में से कौन सा रसायन प्रयुक्त किया जाता है। सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, एसिटिलीन और बेंजोइक अम्ल। 13 का आंसर हो जाएगा बेंजोइक अम्ल होता है। चलिए आगे, मृदा सुधारक है, मृदा सुधारक कौन सा है। जिप्सम है, अल्मीनियम, डी
रॉक फास्फेट है तो उधर कैंसर हो जाएगा। ये जिप्सम होता है जो क्या बोलते हैं मृदा का क्षारक होता है। नेक्स्ट है त्वचा का रंग किसके कारण होता है? त्वचा का रंग किसके कारण होता है? एंजाइम के द्वारा, एपिडर्मिस के द्वारा। एपिडर्मिस ऐसे हार्मोन्स है, ये भी हार्मोन से इसे रहता है मेलानिन। और इसमें से क्या होगा तो इसका आंसर हो जाएगा 15 का डी। त्वचा का रंग के कारण होता है तो मेलानिन के कारण होता है। निम्न में से कौन सा शाकनाशी नहीं है? यानी कि नहीं है दिया हुआ तो यानी कि इसमें होगा 2,4-D है, सिमजीन है, इसी है, नाइट्रोफेन है। पूरा का आंसर क्या हो जाएगा? इसी होगा डी। यह शाकनाशी नहीं है। नेक्स्ट है पोलियो का रोग किस भाग को प्रभावित करता है? जो पोलियो है, पीलिया है, पोलियो नहीं पीलिया है, किस रोग को मैंने शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? हृदय है, प्लीहा है, वृक्क है, यकृत है। तो यह जो पीलिया है ये प्रभावित करता है, मतलब यकृत 17 का डी, एक 17 का डी। नेक्स्ट है यह हुआ है कि लाइकेन जिन दो वर्गों के पौधों से मिलकर बनता है वे है। लाइकेन जिन दो वर्गों के पौधों से मिलकर बनता है वे है कवक फर्न, शैवाल ब्रायोफाइटा, कर्ण विषाणु और कवक शैवाल। तो इसमें देखिए लाइकेन मतलब इसको सहजीवी बोलते हैं दोनों में, कवक में और पादप में, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा 18 का डी होगा, कवक और शैवाल हो जाएगा। ठीक। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है आयाम से, तरंगदैर्घ्य से, तीव्रता से, वेग से। पुनः इसका हो जाएगा 20 तरंगदैर्घ्य से। जो प्रकाश का जो रंग होता है तरंगदैर्घ्य से होता है, ठीक है ना। जैसे रेड होता है ना लाल, लाल का सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य होता है और प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इसका तरंगदैर्घ्य जो होता है सबसे अधिक होता है और प्रकीर्णन जो होता है, प्रकीर्णन सबसे कम होता है, सभी से कम होता है, इसलिए रेड दिखाई। ठीक। चमगादड़ों द्वारा परागण कहाँ क्या कहलाता है? चमगादड़ों द्वारा परागण क्या कहलाता है? अनिथोफिली, जेरप्टोफिली और एनाफिली और एंटोमोफिली। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा जेरप्टोफिली। टमाटर का खाने योग्य भाग है कौन सा? इंडोकार्प, मिसोकार्प, थैलामस और संपूर्ण फल। 21 का आंसर क्या हो जाएगा? तो डी होगा, संपूर्ण फल खाया जाता है। यह हुआ है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? रबड़, इस्पात और हाथी के दांत की गोली, दांत की गोली और कांच। तो इसका आंसर हो जाएगा 22 का, 22 का बी हो जाएगा इस्पात। प्रत्यास्थ का मतलब कि जिसे किसी वस्तु को अगर मान लीजिए हम इस पर मारेंगे या मारेंगे तो यह तुरंत वापस आएगा और यह टेढ़ा नहीं होगा। रबड़ को क्या करेंगे तो रबड़ को टेढ़ा करेंगे तो टेढ़ा हो जाएगा, फिर ये सीधा हो जाएगा। बात में कोई ऐसा बात नहीं है, आंसर डी। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त अल्पता का कारण नहीं नहीं है? ध्यान रहेगा तो हाँ, पोलिकम, नियासिन, सायोमिन, सायोमीन। तो इसका आंसर 23 का हो जाएगा, इसका आंसर सी हो, नियासिन। रक्त अल्पता का कारण नहीं है नियासिन। चलिए, मनुष्य के शरीर में कुल वजन के खनिजों का अंश कितना प्रतिशत? वजन का खनिज है, वजन का कितना प्रतिशत हो? वही पूछ रहा, आंसर हो जाएगा 4%। ठीक। चलिए नेक्स्ट है पीलिया रोग शरीर के किस भाग को गड़बड़ी से होता है? किस भाग के गड़बड़ी से होता है? किडनी से, फेफड़ा से, पेट से। आंसर हो जाएगा 25 का बी होगा, लीवर से। लीवर को यकृत बोलते हैं, यकृत में बिलारुन बिलारुइन जो होता है ना वो अधिक हो जाता है इसी। चलिए आगे होता है आकाशगंगा की वर्गीकरण की गई है, आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है तो इसका आंसर हो जाएगा 26 का हो जाएगा ए। वह सर्पाकार सर्पाकार गैलेक्सी एक सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन से या नाभिकीय विखंडन। आंसर क्या हो जाएगा? इसके दोनों में से आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन जो होता है, संलयन सूर्य, याद रखिएगा संलयन सूर्य, नाभिकीय संलयन से सूर्य का ऊर्जा उत्पन्न होता है। शल्क क्रिया में एस्ट्रोप्लास्टी क्या है? शल्क क्रिया में एस्ट्रोप्लास्टी क्या है? इसका आंसर हो जाएगा डी, लोहे के जोड़ को प्रतिस्थापन करना। 29 से कौन सा हार्मोन्स लड़ो या उड़ो क्या है कहलाता है? तो इसका आंसर एड्रेनलिन होता है, एड्रेनलिन होता है। ठीक, तो 29 का भी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, नियॉन। तो प्रकाशीय सजावट और विज्ञापन तो जो प्रकाश के लिए कलर कलर का नहीं होता है उसी को पूछ रहा है। तो किस का मतलब ये बना होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का, अमोनिया का, सल्फर ऑक्साइड का, डाइऑक्साइड का और नियॉन का। तो इसका नियॉन का है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक पदार्थ नहीं? याद रहे कि इसमें तो यहाँ पे लगा रहे हैं कि आपको ये ध्यान रहे कि ये नहीं पे बहुत ज़्यादा जोर देना है। तो इसका आंसर 31 का आंसर हो जाएगा, बी होगा, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन होता है पदार्थ। है। चलिए तो नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है अखिल नोबेल को। किस विटामिन को कोबाल्ट कहा जाता है? 12 को कहते हैं, बी 12 को कोबाल्ट कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 32 का
32 का हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भवनों को क्षति नहीं पहुंचता है? जीवन को नष्ट करता है लेकिन भवनों को नष्ट नहीं पहुंचता है। न्यूट्रॉन बम, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, कोई नहीं। और आंसर हो जाएगा ए, न्यूट्रॉन बम। जो न्यूट्रॉन बम होता है वह भवनों का नुकसान नहीं पहुंचाता। सीवी रमन, देखिए 34 है, सीवी रमन को किस विषय अध्ययन के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? सीवी रमन को किस अध्ययन के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? लेजर, नाभिकीय ऊर्जा, प्रकाश का प्रकीर्णन और ट्रांजिस्टर। 34 का आंसर हो जाएगा क्या? ये होगा प्रकाश का प्रकीर्णन। नेक्स्ट है, एक प्रोटीन को दूसरे प्रोटीन के पास ले जाने लाने में विद्युत ऊर्जा अपवर्तित रहता है और घटती रहता है, बढ़ती है और घटना या बढ़ना माध्यम पर निर्भर करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 35 का। 35 का। नेक्स्ट है विटामिन के है, कार्य क्या है? नपुंसकता को दूर करना, रक्त का थक्का जमना, श्वसन को संचालित करना और पेलाग्रा में प्रभावित करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 36 का आंसर बी होगा, रक्त का थक्का बनना, है ना। चलिए नेक्स्ट है, पोटेशियम क्लोरेट में ऑक्सीजन बनाने के किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? 37 का आंसर हो जाएगा ए, मैग्नीशियम ऑक्साइड डाइऑक्साइड। डूबते सूर्य का लाल रंग किस निम्न में से किस कारण होता है? तो यह होता है परावर्तन। ऑप्शन दिया या अपवर्तन दिया हुआ है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 38 का। तो 38 हो जाएगा प्रकीर्णन के कारण। चलिए आगे, तो प्रकीर्णन नहीं है, लाल रंग प्रकीर्णन के कारण, ठीक। हाँ, 39 है कि मोटर कार की साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया था किसका? तो यह साइड जो मिरर होता है उत्तल दर्पण, तो उसके का गाड़ी है तो यहाँ पे जो मिरर लगता है ना, यह जो उत्तल लेंस होता है, और इसका जो हेडलाइट होता है उत्तल लेंस होता है। चलिए, आसमान में बादल छाए रहने पर हमें क्यों गर्मी लगती है? आसमान में बादल छाए रहने पर हमें गर्मी क्यों लगती है? 40 का आंसर क्या हो जाएगा? ये होगा कि बादल ऊष्मा का कुछ। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है? अम्लीय वर्षा के लिए देखिए, ये सब CH4 है, CH4 है इसे और O2 है ना, और यस, ठीक। तो ध्यान दे करके आप लोग देखा, तो 40 का आंसर जाएगा डी, SO2। नेक्स्ट है, क्लोरोफिल की संरचना में कौन सा पोषक तत्व शामिल है? लोहा, पोटेशियम, मैग्नीज और मैग्नीशियम। तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका डी हो। आगे दिया हुआ है कि दुग्ध ज्वर किसकी कमी से होता है? कैल्शियम। दुग्ध ज्वर जो है किसकी कमी से होता है? कैल्शियम, गंधक, लोहा, विटामिन ई। 43 का आंसर हो जाएगा ई। नेक्स्ट है, करनाल बंट रोग किस फल से संबंधित है? धान से, गेहूं से, सरसों से, मक्का से। 44 का आंसर बी होगा, गेहूं। करनाल बंट जो है गेहूं से संबंधित होता है। धान में खैरा रोग किसकी कमी के कारण होता है? कापर, गंधक, नाइट्रोजन और जस्ता। तो 40 का आंसर होगा जस्ता के कारण से खैरा रोग होता है। तरल पदार्थों से होकर न गुजरने सकने वाली भूकंपीय लहर कौन सी है? SL। तीन होते हैं, PSL, प्राथमिक, सेकेंडरी और थर्ड, मतलब ये तीसरा होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तरल पदार्थों से होकर न गुजरने वाली भूकंपीय लहर कौन सी? तो इसका आंसर 46 का हो जाएगा बी, यस। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, वनस्पति घी के निर्माण में किस गैस का उपयोग होता है? इसका क्या हो जाएगा? यह है, यह N2 है, प्लस O और O। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 47 का H2। नेक्स्ट है, दूध के कुछ देर खुले में रखे जाने पर उसका स्वाद खट्टा किस कारण होता है? लैक्टिक अम्ल, नींबू का अम्ल, एसिडिक, कार्बोनिक अम्ल। तो आंसर 48 का जाएगा लैक्टिक अम्ल। आगे, ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला पदार्थ कौन सा है? ग्रेफाइट, आयोडीन और सोडियम क्लोराइड। तो ठोस अवस्था में विद्युत प्रवाहित करने वाला पदार्थ कौन सा है? आंसर हो जाएगा बी, ग्रेफाइट होता है। ठीक है, संचायक वाले तेल में किस अम्ल का प्रयोग है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 50 का हो जाएगा डी, सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब कि H2SO4 होता है, HSO4। नेक्स्ट, यूकेलिप्टस के अधिक संख्या में कहाँ पाया जाता है? यूकेलिप्टस वृक्ष है, अधिक संख्या में कहाँ पाया जाता है? तो इसका आंसर नीलगिरी की पहाड़ी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। उत्तेजना के समय निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्तेजित होता है? कार्टिसोन, सेरोटोनिन, एड्रेनालीन और एस्ट्रोजन। आंसर हो जाएगा 52 का। एड्रेनालिन जो होता है ना, उड़ो या लड़ो का नाम जाना जाता है, और उत्सर्जन मतलब कि उत्तेजना के समय यह बहुत तेज से उत्सर्जन। 53 है कि पौधों में प्रोटीन निर्माण के लिए मुख्य अवयव तत्व है? पौधों के निर्माण में मुख्य अवयव तत्व है कैल्शियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस। इसका आंसर सी होगा, नाइट्रोजन। नेक्स्ट है, साइकाइनस साइकोकाइनेसिस में किसका विभाजन?
तो इसका आंसर हो जाएगा 54 का बी हो जाएगा, कोशिका द्रव्य। नाइट्रीकरण जीवाणु होते हैं, नाइट्रीकरण जीवाणु होते हैं मृतोपजीवी, परजीवी, स्वपोषी और प्रकाशनवर्तन। तो इसका आंसर 55 का परपोषी, परजीवी, परपोषी नहीं है ये भैया, गलती हो गया, परजीवी। ठीक, चलिए। प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दोनों के लिए आवश्यक होता है, प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दोनों के लिए आवश्यक, प्रकाश ऑक्सीजन जल ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसका आंसर 56 का क्या हो जाएगा, डी हो, साइटोक्रोम। देखेंगे डीएनए किसमें पाया जाता है, डीआर में, माइटोकॉन्ड्रिया में, लाइसोसोम में, राइबोसोम में। डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, कॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है, व्हेल मछली किस वर्ग में आती है, पक्षी में, मत्स्य में, उभयचर में, स्तनधारी में। तो इसका आंसर 58 का डी होगा, स्तनधारी में। आगे देखेंगे, यह हुआ है कि कोशिका के अंदर सूचनाओं का प्रवाह होता है, कोशिकाओं के अंदर सूचनाओं का प्रवाह होता है, तो किसके द्वारा, तो राइबोसोम के द्वारा होता है। कोशिकाओं के अंदर सूचना का प्रवाह होता है, तो राइबोसोम के द्वारा होता है। वायुमंडलीय दाब का मान है, देखिए 10 का पावर, यहाँ 10 का पावर 6 है, 10 का पावर 5 है और 10 का पावर 7 है पास्कल में। तो इसका आंसर होगा कि 10 का पावर 5 होता है और 10 का पावर 5 पास्कल होता है। पनामा रोग किससे संबंधित है, आम से, पपीता से, केला से, अमरूद से। वन का आंसर हो जाएगा सी, केला से। पनामा रोग जो केला से संबंधित होता है। डॉक्टरों द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार हम लोग को रेलवे के जीडीसी में पूछा, व्यक्तिकरण है, परावर्तन है, अपवर्तन है, ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण। देखिए स्टेथोस्कोप क्या होता है, यह धड़कन को पता करता है ना, तो इसका आंसर 62 का क्या होता है, तो बी, परावर्तन। ये स्टेथोस्कोप क्या होता है, मान लीजिए छाती पर रख करके इसको, वह है परावर्तन। एथलिक फूड नामक बीमारी किस कारण होता है, फंगस संक्रमण, एलर्जी, वायरस जनित होता है। फंगस वाला हो जाएगा ना, फंगस, फंगस संक्रमण होता है। तो आप जिसे बोलते हैं अम्ल वर्षों की, अम्ल वर्षा में किसका अधिकता होती है, अल्बोरोलिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, TSO2। आंसर हो जाएगा 60 का, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है अम्ल वर्षा में। चूहा के विष का रासायनिक नाम क्या है, चूहा जो मारा जाता है, उसका रासायनिक नाम क्या है, जिंक फास्फाइड होता है। विटामिन 2 कौन सा विटामिन साग सब्जी द्वारा प्राप्त नहीं, साग सब्जी द्वारा प्राप्त नहीं किया जाता है, तो आंसर जो डी है, विटामिन डी है ना, यह साग सब्जी से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, यह तो सूर्य के प्रकाश से मिलता है। आंसर हो जाएगा 65 का सी। 67 है, सोडा में अल्कोहल किस से बनाई जाती है, सोडा में अल्कोहल के द्वारा बनाई जाती है, तो आसवन, किण्वन और ऑक्सीकरण। तो सोडा से अल्कोहल द्वारा बनाई जाती है, किण्वन विधि द्वारा। तो नहीं था, यहाँ पे आंसर है। तो इसको हम, इस चीज़ को जो अभी हम लोग पढ़े हैं, तो हम अभी अभी आप लोग डिस्कस में जाइएगा और वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ पे जाएंगे तो टेलीग्राम पे चले जाएंगे, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। 10 से आपको 67 क्वेश्चन का PDF। ठीक है, तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, धन्यवाद।